जैसा कि आप जानते हैं कि अब गुजरात में चुनाव हो रहा है नगर निगम के लिए और तालुका जिला पंचायत के लिए। ये चुनाव गुजरात के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात के लोग इस बार जो मूड बना के बैठे हैं वो किसी पार्टी को चुनना या कोई सरकार को हराना या जिताने से ज्यादा ये बताने के लिए मूड बना के बैठे हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं। गुजरात के लोग ये बताना चाहते हैं कि गुजरात के लोग अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में काम करते हुए, गुजरात की राजनीति करते हुए, गुजरात की सरकार चलाते हुए। लेकिन आज तानाशाही, अहंकार और भ्रष्टाचार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। सरकार नहीं चला रही, लोगों के लिए काम नहीं कर रही। केवल उसके नेता अहंकार दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, बल्कि क्राइम कर रहे हैं। समस्या ये थी 30 साल में कि गुजरात में विकल्प नहीं था। कांग्रेस दिखाने के लिए चुनाव लड़ती थी, लेकिन हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठ के तय होते रहे और बीजेपी के नेता जनता में जाके कहते रहे कि देखो, अगर बीजेपी से नाराज हो, अगर बीजेपी को चुनाव नहीं देना चाहते, वोट नहीं देना चाहते, तो कांग्रेस को वोट दे देना, उसके पास भी हमारे ही लोग, उसके कैंडिडेट भी हमारे ही लोग। ये हम सब ने, आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिखाया। मैं आपकी बधाई देता हूं, तारीफ करता हूं इस चीज के लिए कि 30 साल के इस तानाशाही के शासन को आप लोगों ने खूब एक्सपोज किया है। अभी आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है। पिछली बार जब हम चुनाव लड़े तो हमको 18% वोट मिले, उसके बाद में अगले चुनाव में 23% वोट मिले। इस बार राजकोट की मैं बात करूं तो पूर्ण बहुमत से राजकोट में हमको लग रहा है कि नगर निगम में लेके आएगी जनता, क्योंकि एक मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। मैं चारों तरफ अभी लोगों से मिल रहा था, 3 दिन से मैं गुजरात में हूँ। हर जगह मैं सुनता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे मुद्दे उठा रहे हैं। हर जगह लोग कह रहे हैं जी हम, मैं कहीं सुना, पहले दिन ही आके सुना कि जी कंटाल गए हैं। मैं भी गुजराती नहीं जानता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने भी पूछा अजीत भाई जैसे मित्र थे साथ में, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? बोले कह रहे थक गए हैं हम, अजीज आज ही जा चुके हैं इनसे, बीजेपी वालों से। अभी आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में दिख रही है और ये लोगों का ही दिया हुआ शब्द है कि गुजरात बीजेपी का गुलाम नहीं है। ये मैंने खुद लोगों से सुना है। ये भारतीय जनता पार्टी ये मानना बंद करे, और अभी तक शासन ऐसी चलाती रही है बीजेपी। राजकोट में आप सबने, मीडिया के लोगों ने इतना शोर मचाया, उस पर इतना आप लोगों ने उठाया, गुजरात की जनता ने उठाया, लेकिन क्या हुआ? 27 लोग मारे गए राजकोट के। इसी राजकोट में, छोटा सा शहर है, राजकोट के 27 परिवारों ने अपने लोग खो दिए, उसमें से 9 बच्चे थे। और कौन नहीं जानता है कि इस सारे कांड में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे? कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स इस पूरे हत्याकांड के पीछे थे? हत्या थी ये 27 लोगों की। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता तो हमारी गुलाम है, राजकोट के लोग, गुजरात के लोग तो हमारे गुलाम है, इसलिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी का नाम तक नहीं आने दिया बीजेपी की सरकार ने। एक अफसर को फंसाया, वो भी अब आप जानते हैं, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा, क्रिमिनल केस में नहीं, इनकम टैक्स के केस में फंसाया कि उसके पास असेट्स ज्यादा थे। अरे 27 लोगों की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस हत्या में मिले हुए थे, क्योंकि बीजेपी इस मानसिकता के साथ सरकार चलाती रही है 30 साल से कि जनता तो हमारी गुलाम है, गुजरात के लोग हमारे गुलाम है, राजकोट के लोग हमारे गुलाम है। इस बार राजकोट के लोग वोट करेंगे कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं। और खाली एक कांड नहीं है, एक हत्या का नहीं है। मीडिया में ही मैंने वीडियो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर, लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, खुलेआम पैसे मांगते हैं उनसे, क्योंकि इनकी गुलाम है जनता, तो ये तो सोचते हैं पहले नोटिस भिजवाएंगे नगर निगम से, उसके बाद में उससे पैसे लेंगे। आदमी मकान बनाना है, दुकान बनाना है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले पैसा चढ़ा के आएगा, उसके बाद में कोई मकान बना पाएगा, उसके बाद कोई दुकान बना पाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि गुजरात की और राजकोट की जनता तो हमारी गुलाम है। इस गुलामी के खिलाफ इस बार जनता वोट देने वाली है। और खाली मकान बनाने में भ्रष्टाचार हो, खाली
किसी गेम जोन के चलाने में क्रिमिनल एंगल हो तो एक बात है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गुजरात में और खासतौर से राजकोट और आसपास के इलाकों में तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है। वैसे तो पूरे देश में ही जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारी स्कूल बंद कराती है, बर्बाद कराती है। लेकिन मैं राजकोट में बैठा हूं, राजकोट के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है। जब हमने शोर मचाया, हमारे लोगों ने शोर मचाया, तो थोड़ी बहुत बिल्डिंग ठीक कर दी, लेकिन पढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी बता दे कि राजकोट के आसपास, राजकोट और राजकोट के आसपास के सरकारी स्कूलों में से पढ़ के एक भी बच्चा नीट पास करके गया हो, जेई का एग्जाम पास करके गया हो, किस लिए पढ़ा रहे हो? कोई बच्चा कहीं अफसर बना हो, कोई बच्चा कहीं अच्छी नौकरियों में गया हो, आप मजदूर पैदा करने के लिए पढ़ा रहे हो। और प्राइवेट लोगों को आपने गुलामों की तरह से मजबूर कर रखा है कि अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है राजकोट के लोगों के प्रति, कि अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, उसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक की महीने में फीस दो और पढ़ाओ। अब राजकोट जैसे शहर में किसके पास है 10,000, 20,000 रुपए महीने देने के लिए? और कितने लोगों के पास है? कितने लोग अपने बच्चों को 10,000, 15,000, 20,000 की फीस देके पढ़ा सकते हैं हर महीने? इतनी इनकम है राजकोट में लोगों की, इतनी इनकम वाले लोग हैं, पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे लोग? सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मतलब है अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करना, अपने बच्चों को कहीं आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि सरकारी स्कूल तो अच्छे पढ़ाई करवाएंगे नहीं। तो ये कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से स्कूलों को बर्बाद करके, सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करके, पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी 30 साल से शासन चला रही है, यही मान के चला रही है कि राजकोट की जनता हमारी गुलाम है। आज इस चुनाव में, इस नगर निगम चुनाव में जनता जवाब देगी कि जनता गुलाम नहीं है, उनके पास विकल्प है। अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प है। और जब स्कूल की, कॉलेज की बात करता हूँ, कॉलेज में देखो इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, कौन सी, क्या नाम? सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। मतलब कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, गांजा मिल रहा है, गांजे के पौधे पकड़ रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट, आप लोगों ने रिपोर्ट की, मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये सब चीजें रिपोर्ट कर रहे हो, आप जनता की आवाज को उठा रहे हो। तो जिस तरह से इन्होंने पूरा माहौल बना रखा है, और मैंने ये भी सुना कि अगर कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ इनकम टैक्स, उसके खिलाफ सीबीआई, उसके खिलाफ ईडी। जो देश में माहौल है वही राजकोट में भी माहौल है। कोई व्यापारी अगर कोई कहे कि जी सड़क ठीक कर दो, कोई व्यापारी अगर कहे कि गड्ढे खराब है, तो उसके खिलाफ नोटिस आ जाएंगे, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होने लगती है। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ देख लो, आज लोगों ने जब ये शुरू किया कि हमको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, तो बीजेपी अपनी पुराने स्टाइल में आ गई कि ये तो हमारी सल्तनत है, यहाँ के लोग गुलाम जाके इनको जगह कैसे सकता है, कोई इनके वोट कैसे मांग सकता है कोई और। तो बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे, फर्जी मुकदमे करने शुरू किए। आज गोली चलाई है बीजेपी के लोगों ने हमारे कैंडिडेट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है। गुजरात की जनता को कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और गुजरात की जनता बीजेपी की इस गुलामी से मुक्त होना चाहती है, वोट का इस्तेमाल करेगी। इसलिए बीजेपी अंतिम चरण की अपनी गुंडागिरी पे है। अफसरों का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल, गोली चलाने का कांड, डराने धमकाने का काम, लोगों को जेल भेजने का काम, हमारे लोगों पे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करने का काम, ये सब कर रहे हैं। लेकिन तानाशाही का अंत होता है, और गुजरात में भी होगा। और बीजेपी बैठ के भजन कर रही है, हमारे लोग पैसे बांट रहे हैं, और बीजेपी की सारी एजेंसियां बैठ के, मैंने सूरत में भी बोला था, वो वहां किसी ने पूछा था मुझसे पीसी में कि जी कोई वीडियो घूम रहा है, तो मैंने कहा था, मैंने कहा ये वीडियो घूम रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि सूरत में हवाला का कारोबार चल रहा है। इसका मतलब सूरत में भारतीय जनता पार्टी के इतने लंबे शासन में आंगड़िए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी किसके लिए आंगड़ियों का कारोबार चलवा रही है भाई वहां पे? चलो आम आदमी पार्टी का आया नहीं आया वो तो दूसरी बात, पर आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी का आंगड़ियों से कोई आया, तो भाई आंगड़िए चला रखे हैं, इसका मतलब आपने। अगर आपके पास में किसी एक लीडर की किसी 1 मिनट की सीसीटीवी फुटेज है, तो पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज पत्रकारों को दो, पूरे दिन चलाएंगे, देखेंगे बीजेपी का कौन कौन कार्यकर्ता, कौन कौन नेता उठाता है वहां से। पूरे महीने की सीसीटीवी फुटेज निकाल के दो किसी। अगर पुलिस को ये पता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि कोई आंगड़िया काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि उनके राज में 30 साल से गुजरात में आंगड़िया काम कर रहे हैं, और ये लोग क्या भजन कर रहे थे बैठ के? झूठ बोलते हैं।